हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है युवराज सिंह ठाकुर और मैं आपको वेलकम कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल युवराज सिंह ठाकुर की नीट जेई फाउंडेशन बैचेस के केमिस्ट्री के लेक्चर में। फ्रॉम द लास्ट 2 और 3 कंसेक्यूटिव डेज वी आर कंटिन्यूअसली डिस्कसिंग अबाउट द फिजिक्स। तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर शायद फिजिक्स से पढ़ाएंगे। द स्केड्यूल इज गोइंग टू बी गेट सेम, वन डे फिजिक्स वन डे केमिस्ट्री वाला जो प्रोटोकॉल है मैं उसी को बिल्कुल बाकायदा फॉलो करने वाला हूँ ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस। मैं आप लोगों को फिजिक्स के साथ स्टार्ट किया था, बट नाउ आई एम अगेन बैक टू द केमिस्ट्री एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट, very simplest and very demanding chapter from the student side, and that is state of matter. इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस चैप्टर को टिपिकल बनाए या कुछ भी इस चैप्टर के बारे में ऐसा बनाए कि यार ये चैप्टर क्या करेंगे इस चैप्टर का एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा टाइप कुछ भी इस चैप्टर में आपको नहीं मिलेगा. दिस इज अ वेरी good, very typical and a very beautiful chapter to study, very easy also. तो जो easy chapters होते हैं वो students को अक्सर बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं. बहुत जल्दी ये आपको समझ में आएगा. केमिस्ट्री में बहुत ही limited ऐसे chapters होते हैं जो इतने ज़्यादा easy होते हैं और after all if this chapter is easy so you are going to enjoy. For the same thing मैं आप लोगों को कुछ basic चीज़ें बता देता हूँ. अगर आप first time मेरे channel के ऊपर आए तो please like the video, comment down योर क्वेरीज. हमारे यहाँ कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है बच्चों की क्वेरी के लिए. अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, subscribe the channel for the new videos. Third and the most important thing is that if you want the PDF तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए एंड यू विल गेट द पीडीएफ फ्रॉम देयर. तो नोट्स आपको कहां से मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल से मिलेंगे, पीडीएफ से मिलेंगे. मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ. लेक्चर आप लोगों को लाइव यहाँ मिल ही रहा है. टाइमिंग क्लास का जो है वो 8 बजे का रहता है. 8 बजे ही फिजिक्स की क्लास होगी, 8 बजे ही केमिस्ट्री की क्लास होगी. वीक में 3 दिन, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को जो है फिजिक्स का क्लास होगा. ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को जो होगा वो होगा आपका केमिस्ट्री का क्लास. आज है थर्सडे 10th ऑफ नवंबर और रात को 8 बजे क्लास में मैं युवराज सिंह ठाकुर आपको कर रहा हूं वेलकम. चलिए विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम सीधे चलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में. इससे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा केमिस्ट्री के नाम से, आप वहां पर जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं. चलिए स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करता हूं. हम सभी लोग ऑलरेडी मैटर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं. क्या होता है मैटर अल्टीमेटली तो सभी लोगों को पता है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड विच हैज मास और वॉल्यूम इज नोन एज मैटर. उसे मैटर कहा जाता है. इट्स नॉट एट ऑल अ बिग कंसेप्ट. चलिए इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो एनी सब्सटेंस दैट हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. इसी बारे में मैंने आपको भी बताया कि मैटर क्या होता है. कोई भी ऐसी सब्सटेंस जिसका मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे हम लोग मैटर कहते हैं. मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. मैटर के अंदर क्या क्या चीजें होती है? मैटर के अंदर एक तो आपके एटम्स होते हैं और दूसरा आपके होते हैं मॉलिक्यूल्स. एक होता है आपके एटम्स में सॉरी मैटर में एक होता है आपका एटम और दूसरा आपका होता है मॉलिक्यूल्स. ठीक है. So the arrangement of these building blocks given matter various states, physical and chemical properties. The force of interaction between these particles give matter its physical properties. Physical properties के लिए क्या responsible होता है? Force of interaction responsible होता है और chemical properties जो है वो भी अलग अलग होती है. मैटर की टोटल हम लोगों ने अभी तक 3 स्टेट्स पढ़ी है. टोटल मैटर के 5 स्टेट्स होते हैं. सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये आप लोगों के सिलेबस में इंट्रोड्यूस्ड है. यही हमारे अकॉर्डिंग मैटर का जो है वो स्टेट होता है. इसके अलावा 2 और स्टेट होते हैं. एक होता है आपका प्लाज्मा स्टेट और एक होता है आपका कंडेंसेशन स्टेट. प्लाज्मा स्टेट एक्सट्रीमली हीट होता है और कंडेंसेशन स्टेट जो होता है वो एक्सट्रीमली कोल्ड होता है. आप लोगों के सिलेबस में नहीं है तो हमें उसके बारे में ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है. चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में. क्या होते हैं आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स में से एक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टर्मिनोलॉजी के हिसाब से अगर मैं आपको बता दूं तो ऐसे फोर्सेस जो एक दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन existing among the molecules of a substance, gaseous, liquid or solid are called intermolecular force. ऐसा force of attraction जो कि molecules के बीच में हो किसी भी substance में क्या क्या हो सकते हैं? गैस हो सकती है, solid हो सकता है और liquid हो सकता है. जो force आपके molecules के बीच में सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? आगे अगर मैं बढ़ूं तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल एंड डिस्पर्जन फोर्सेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड वैन डर वाल्स फोर्स. 3 तरह के आपके फोर्स होते हैं. एक डाइपोल फोर्स होता है, एक आपका डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्स होता है और एक होता है आपका डिस्पर्जन फोर्स. इन तीनों को एक साथ क्या कहा जाता है? इन तीनों को एक साथ कहा जाता है वैन डर वाल्स फोर्स.
अच्छा, बहुत सारे बच्चों का ऐसा कहना था कि सर आप हाईलाइट सिर्फ एक ही कलर के पेन से करते हैं, इस वजह से हमें थोड़ा वो रहता है। तो अब आपको पीडीएफ डिफरेंट डिफरेंट कलर से हाईलाइटेड जो है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसे इसका इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत तो नहीं है, बट फिर भी एज पर स्टूडेंट्स डिमांड लेट्स चेंज द पेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयन डाइपोल एंड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस आर नॉट वैन डर वाल्स फोर्स। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि जो आयन डाइपोल होते हैं और जो एंड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल होते हैं वो वैन डर वाल्स फोर्स नहीं होते। फर्दर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ओनली स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल अट्रैक्शन शो द लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बस बेसिक सी बात है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में। वेरियस वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में। जो आपका पहला द फोरमोस्ट टॉपिक यहाँ पर निकल करके आता है वो निकल के आता है आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। कि आखिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता क्या है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑकर्स अमंग द पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगता है। और पोलर मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट डाइपोल्स। The positive dipole of one molecule is attracted by the negative pole of the other molecule. This is pole. Here it is pole. P-O-L-E. पोल। जो पॉजिटिव पोल होगा, देखिए डाइपोल का मतलब क्या होता है। पोल मतलब एक किनारा, किसी भी चार्ज का एक किनारा, और डाई मतलब दो किनारे। डाइपोल का मतलब होता है अल्टीमेटली दो किनारे। तो एक कोई भी मॉलिक्यूल आपका है, अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो उसमें हमेशा परमानेंट डाइपोल होंगे। उसका जो पॉजिटिव पोल होगा मॉलिक्यूल का वो हमेशा किस तरफ जाएगा, नेगेटिव पोल की तरफ। मतलब जहां पर आपके पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव पोल और जहां पर नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव पोल। और हमने हमेशा से पढ़ा है कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो काम क्या करते हैं बच्चा, वो काम करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का। तो आपके अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और डाइपोल में यही होता है कि पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और इसी वजह से डाइपोल, जो सीसॉ आप लोगों ने देखा, सीसॉ एक नीचे जाएगा एक ऊपर आएगा, एक नीचे जाएगा एक ऊपर आएगा, उस टाइप से जो मूवमेंट है वो बनी रहती है। HCl in which chlorine being one electronegative acquires a slight negative charge, whereas the hydrogen end becomes slightly positive charge. The dipole interaction then takes place in HCl molecule in this manner. इनमें dipole interaction किस तरह से होगा कि H जो है वो partially positive charged है और आपका जो Cl है वो क्या है, partially negative charged है। तो H जो है Cl की तरफ अट्रैक्ट होगा और Cl जो है H की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसी वजह से ये इसमें क्या है, डाइपोल मोमेंट जो है वो होगा। तो ये हो गया आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। होप सो आप सभी लोगों को क्लियर होगा। अगर नहीं हो तो आप मुझे बता सकते हैं, आई विल क्लियर इट अगेन, डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो डाइपोल आयन डाइपोल इंटरेक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो दिस इज द अट्रैक्शन बिटवीन एनायन, दिस इज द डायरेक्शन बिटवीन एनायन और कैटायन एंड अ पोलर मॉलिक्यूल। ये किसके बीच में इंटरेक्शन होगा, देखो आयन, दो तरह के आयन होते हैं आपके, एक एनायन होता है आपके पास में और एक क्या होता है आपके पास में, कैटायन होता है। देयर इज वन मोर प्रिंटिंग मिस्टेक, लेट मी करेक्ट इट फर्स्ट। ओके, व्हेन आई एम गोइंग टू गिव यू द पीडीएफ एवरीथिंग इज क्लियर, डोंट वरी अबाउट दैट। कि आपके क्या हो जाते हैं, तो एक आयन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा होता है और एक पोलर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा होता है। पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव चार्जेस सारे एक तरफ हो, नेगेटिव चार्जेस सारे एक तरफ हो, उस तरह के मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो भैया दो पोल्स के बीच वाले मॉलिक्यूल में हो जाएगा, और आयन और डाइपोल इंटरेक्शन एक आपके पोलर मॉलिक्यूल और एक आयन के बीच में होगा। फॉर एग्जाम्पल NaCl इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। हमने क्या किया, NaCl सोडियम क्लोराइड जिसे कॉमन सॉल्ट भी कहा जाता है, उसे किस में डिसॉल्व कर दिया है, वाटर में डिसॉल्व कर दिया है। द पोलर वाटर मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड बाय Na प्लस आयंस एज वेल एज टुवर्ड्स Cl माइनस आयंस। की वाटर में NaCl क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, Na प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। तो वाटर क्या एक पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें H प्लस OH माइनस दोनों आयंस है। तो वाटर आपका क्या होगा, सोडियम आयन, सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोरीन नेगेटिव आयन दोनों की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। और जिस तरह का डाइपोल का फॉर्मेशन होगा वो डाइपोल का कहलाएगा आयन डाइपोल इंटरैक्शन आपका यहाँ पर कहलाएगा। आयन डाइपोल अट्रैक्शंस बिटवीन Na प्लस एंड H2O मॉलिक्यूल एंड Cl माइनस मॉलिक्यूल, इस तरह का जो है चार्ट आपको यहाँ पर प्रेजेंट करेगा। चलिए, होप सो दिस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। इसमें किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। होप सो बिल्कुल भी आपको इसमें कोई भी डाउट तो नहीं है ना। अगर किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो प्लीज टेल मी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को यहाँ पर बात करनी है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। अब जो आयन डाइपोल इंटरैक्शन इंड्यूस कर रहा है, इंड्यूस करना है मतलब जबरदस्ती,
डाइपोल की मर्जी हो या ना हो फिर भी डाइपोल होना चाहिए। तो अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल में बी पोलराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन आयन नियर इट। अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और उसके पास में कोई भी आयन है, वेदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव, तो वो उसे क्या कर देता है, पोलराइज्ड कर देता है, मतलब नॉन पोलर को बेचारे को पोलर बना देता है कि आप आपके चार्जेस को अलग अलग सेपरेट कर लो, ऐसा मॉलिक्यूल जो है वो बना देता है। और इसी वजह से वो एक इंड्यूस्ड डाइपोल हो जाता है। क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड डाइपोल। और किसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है, आयन की वजह से। इंड्यूस मतलब जबरदस्ती दे दिया गया है, ठूस दिया गया है, बना दिया गया है। और कौन बना रहा है, आयन बना रहा है। क्या बना रहा है, डाइपोल बना रहा है। कैसे बना रहा है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, मतलब जिसके जो आयन्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वो अलग अलग सेपरेटेड नहीं है, वो क्या है, पूरी तरह से दोनों ही चार्जेस के एक साथ में है, दोनों एंड्स जो एक साथ में। तो उसने बोला है पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव एक तरफ, तो क्या बन गया आपका, इंड्यूस्ड डाइपोल बन गया। इज इट क्लियर। अगला जो डाइपोल आता है वो होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, की एक डाइपोल ही क्या कर रहा है, दूसरा डाइपोल बना रहा है। अभी हमने क्या देखा, आयन ने डाइपोल बनाया, आप कौन बनाएगा, डाइपोल। अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल में बी पोलराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल नियर इट एंड देयरबाय मेकिंग इट एन इंड्यूस्ड डाइपोल। द इंटरैक्शन बिटवीन देम आर कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंड्यूस्ड इंटरैक्शन। की एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलराइज्ड हो सकता है जब उसके पास में आयन हो, तो वो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल हो जाएगा, और जब उसके पास में एक पोलर मॉलिक्यूल हो तो वो क्या हो जाएगा आपका, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आपका आता है लिंडन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस। अच्छा, मैं ये सारी चीजें इतनी जल्दी जल्दी इतने शॉर्ट में सिर्फ इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, और वैसे भी मेरे हिसाब से मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें ले चुका हूँ, इतना टाइम भी मुझे इसके अंदर नहीं लेना चाहिए था। चलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं लंदन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस के बारे में। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द मॉलिक्यूल में बी डिसऑर्डेड सो दैट एन इंस्टेंटेनियस डाइपोल, लेट इट बी, इसे छोड़ दीजिए। हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर आ रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल एनर्जी। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का सामना किससे होगा, थर्मल एनर्जी। ये जो वर्सेस है इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी आपस में फाइट करने वाले हैं। इस वर्सेस का मतलब ये कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी दोनों के बारे में हम जो है यहाँ पर इन शॉर्ट बात करने वाले हैं। चलिए, तो whether a substance will exist as a solid or liquid the result of the competition between intermolecular forces thermal energy। अगर कोई भी सब्सटेंस सॉलिड में है, लिक्विड में है या फिर गैस में है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी उसका कैसा होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस व्हिच ट्राई टू ब्रिंग द मॉलिक्यूल क्लोजर। एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, किसके, सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होता है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कोशिश क्या करता है कि मॉलिक्यूल्स को पास पास में लाया जाए। और थर्मल एनर्जी पजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल ड्यू टू टेम्परेचर which results in the movement of the molecules and hence tries to keep them apart। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या कोशिश कर रहा है कि मॉलिक्यूल्स की सब्सटेंसेस को पास में रखें, और थर्मल एनर्जी जो कि टेम्परेचर की वजह से क्रिएट होती है वो क्या कोशिश कर रही है कि मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से क्या कर दे, दूर कर दे। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमेशा क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं और सब्सटेंसेस को पास लाने का काम करते हैं। और थर्मल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो टेम्परेचर की वजह से गेन की जाती है, और वो क्या कोशिश करती है, मॉलिक्यूल को दूर करने की कोशिश करती है। इज इट क्लियर। इंक्रीजिंग इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आप सभी लोगों को पता है, सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर गैस में होता है। थर्मल एनर्जी भी, थर्मल एनर्जी क्या हो जाता है, इसका अल्टरनेट हो जाता है। आइडल गैस के बारे में बात करें तो एन आइडल गैस इज एन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर एंड इट इज ट्रीटेड एज अ स्टैंडर्ड कंपैरिजन व्हाइल स्टडीइंग द वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो, आइडल वर्ड का मीनिंग ऐसा होता है कि वो चीज हमने ऐसा मान के रखा है कि ऐसा हो सकता है, पर ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता है। जैसे आपका पेट्रोल, सहाय गाड़ी 60 का एवरेज देगी, 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी 60 किलोमीटर जा रही है, ये एक आइडल कंडीशन आपने मानी है। वो गाड़ी अगर 60 का एवरेज भी दे रही है तो आप स्पीड ब्रेकर के ऊपर गियर चेंज कर रहे हैं, आप ब्रेक लगा रहे हैं, कभी गाड़ी आपने सिर्फ चालू ही छोड़ दी, आप गाड़ी नहीं चला रहे हैं, तो पेट्रोल का लॉस वहां पर हो रहा है। तो वो कभी भी 1 लीटर में गाड़ी 60 का एवरेज आपका दे ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो उस तरह की जो कंडीशन होती है वो आइडल गैस होती है। और आइडल गैस किस गैस को कहा जाता है, आइडल गैस उस गैस को कहा जाता है जो सारे के सारे गैस लॉस को हर कंडीशन में फॉलो करे। गैस लॉस हम अभी फर्दर आगे जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। द मोस्ट नोटेबल अजम्पशंस आर, वैसे
आइडल गैस के लिए कुछ अजम्पशन भी है कि वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल आर इन्फाइनेटली स्मॉल एंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम द मॉलिक्यूल्स इज जीरो, की फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जीरो हो। लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स आर अप्लाइंग ऑन द मॉलिक्यूल्स, वही जो गैस लॉस के बारे में मैं आपको बता रहा था कि वो सारे के सारे गैस लॉस क्या हो इसके ऊपर एप्लीकेबल हो, वो क्या कहलाएगा आपका अल्टीमेटली आइडल गैस कहलाएगा, जो हर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में सारे के सारे गैस लॉस को ओबे करे, उसको हम क्या कहेंगे, आइडल गैस कहेंगे। चलिए स्टेट ऑफ अ गैस एंड स्टेट वेरिएबल्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेट ऑफ अ गैस मींस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ अ गैस का मतलब क्या होता है, फिजिकल कंडीशन होती है किसकी, सिस्टम की। एक सिस्टम होता है, एक सराउंडिंग होता है, थर्मोडायनेमिक्स में आप सभी लोगों ने पढ़ा ही है। सिस्टम मतलब अल्टीमेटली वो छोटा सा एरिया जहां पर सारी की सारी चीजें हो रही है, और उस सारी की सारी चीजों के होने के बाद बाहर जो भी है वो सब हो जाएगा आपका सराउंडिंग। Certain variables are used to represent physical condition of the gas which are termed as state variables, कि बहुत सारे ऐसे variables होते हैं जो कि आपके गैस की कंडीशन को, फिजिकल कंडीशन को बताते हैं, और उसे क्या कहा जाता है, स्टेट वेरिएबल्स कहा जाता है। मेनली जो स्टेट वेरिएबल आपके होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आपका प्रेशर होता है, आपका वॉल्यूम होता है, आपका टेम्परेचर होता है। द मेजर थ्री वेरिएबल्स ऑफ द सैंपल ऑफ गैसेज आर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जिसे पीवीटी भी कहा जाता है। प्रेशर के बारे में बात करें तो अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर ड्यू टू कोलिजन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, कि अगर आपका कोई भी कंटेनर है, मान लो एक बॉटल के अंदर आपने, एक थर्मस के अंदर आपने चाय भरी हुई है, क्या भरी हुई है, चाय भरी हुई है, तो आपका एक कंटेनर के अंदर क्या है, आपने एक मॉलिक्यूल भरा है, एक सब्सटेंस भरा है, सब्सटेंस के मॉलिक्यूल होंगे, वो क्या कर रहे हैं, उसकी दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। वो जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स क्या कहलाता है आपका, द फोर्स, दिस फोर्स एवरेज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, की वो फोर्स जो पर यूनिट एरिया में जो फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। प्रेशर का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, तो द मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ अ गैस इज बैरोमीटर। ये आपको याद रखना है कि गैस के प्रेशर को नापने के लिए, मापने के लिए, जो वर्ड आपको अच्छा लगे, मेजरमेंट करने के लिए जो यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं बैरोमीटर। और जो दूसरा अनदर इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द प्रेशर इज मैनोमीटर। जो दूसरा मीटर होता है उसका नाम क्या है, मैनोमीटर। ये भी आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, ध्यान रखना है। तो एक तो हो गया आपका बैरोमीटर और दूसरा हो गया आपका मैनोमीटर। ये दोनों क्या करते हैं, आपके प्रेशर को मेजरमेंट करने का काम करते हैं। किसका प्रेशर, गैस का प्रेशर नापने का काम करते हैं। एक आपका मैनोमीटर और एक आपका बैरोमीटर। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, इट साउंड्स गुड। अगली बात हम लोग करते हैं वॉल्यूम के बारे में, कि दूसरा क्या होता है आपका, वॉल्यूम होता है। तो इन गैस ऑफ अ रिजिड कंटेनर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज सेम एज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इट इज कैप्ड इन। कि भैया अगर कोई भी आपका रिजिड कंटेनर है तो उसके अंदर जो गैस का वॉल्यूम होगा वो कैसा होगा, कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगा। हाउएवर कंटेनर्स व्हिच कैन एक्सपैंड, एग्जांपल बलून। रिजिड कंटेनर मतलब ऐसा कंटेनर जो एक्सपांड ना हो सके, जैसे वाटर बॉटल, एक स्टील का कंटेनर, एक प्लास्टिक का कंटेनर, वो एक्सपांड नहीं होगा। लेकिन बलून क्या होगा, आपका एक्सपांड हो जाएगा, तो वो रिजिड कंटेनर नहीं होगा, उसमें वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो दूसरे फंक्शन से हम लोग मेजर करेंगे। बाकी अगर कोई रिजिड कंटेनर है तो उस कंटेनर में के वॉल्यूम के हिसाब से क्या होगा, उस गैस के अंदर वॉल्यूम होगा। अब सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है, उसी फॉर्मूले से क्या करेंगे, हम यहाँ पर वॉल्यूम निकालेंगे। अगर किसी को सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता नहीं है तो मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट में रिप्लाई करूंगा, और जिसे पता है वो भी मुझे कमेंट करके बताए। अगला जो होता है वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट इन अ गैस। की डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को क्या कहा जाता है, टेम्परेचर कहा जाता है। मतलब जितनी हीट कंटेन करके रखेगी गैस वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर होगा। व्हेन द गैस इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर नो हीट फ्लूज आउट ऑफ द गैस, जिसे थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। कि गैस का टेम्परेचर अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर हो गया तो ना तो बाहर से अंदर गैस आएगी, नहीं अंदर से बाहर जाएगी, जिसे थर्मल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कि हाउ वी मेजर द टेम्परेचर। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर, और इसकी 3 यूनिट होती है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, और एक होती है आपकी केल्विन। थर्मोमीटर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि थर्मोमीटर क्या होता है, कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर करने का काम कर सकते हैं। तो टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, इट इज गुड दैट इट, इफ इट इज क्लियर सो इट इज गुड। चलिए, और टेम्परेचर की 3 स्केल होती हैं, एक होती है सेल्सियस, एक होती है आपकी केल्विन, और एक होती है आपकी फ़ारेनहाइट। अगर रिलेशन के बारे में बात करें, प्रेशर का रिलेशन 1 atm इज इक्वल्स टू,
ये आपको टेबल याद रखनी है। इस टेबल में सिर्फ याद रखने जैसा है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, 1 मिलीलीटर में 1 सीसी होता है, और 1 डेसीमीटर में 1 लीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। एक एटीएम 1.0132 इंटू 10⁵ पीए मतलब पास्कल के बराबर होता है। एक बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। 76 सेंटीमीटर Hg जो कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, और वो 76 mmHg के बराबर भी होता है। 1 टॉर इज इक्वल्स टू 1 mmHg, 1 किलो पास्कल इज इक्वल्स टू 1000 पास्कल, 1.8 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल, ये आपकी टेम्परेचर की जो है वो यूनिट्स होंगी। अब हम लोगों को जो पढ़ना है इस चैप्टर में वो पढ़ने हैं गैस लॉज। इस चैप्टर में इतना कुछ नहीं है, ये चैप्टर एक लेक्चर में मैं नेक्स्टली और खत्म कर दूंगा। फिलहाल इस लेक्चर को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। गैस लॉज में सारे के सारे आपको एक साथ समझाकर आइडियल गैस इक्वेशन समझा दूंगा, और फिर इसमें 1-2 टॉपिक्स बच जाएंगे। होप सो वी विल फिनिश दिस चैप्टर ऑन सैटरडे। कल फ्राइडे है, कल आप लोगों की फिजिक्स की क्लास कंटिन्यू रहेगी। ड्यू टू सम पर्सनल सॉर्ट ऑफ इश्यूज मैं कल आप लोगों की फिजिक्स की क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाया था। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैंने कहा था कि मैं क्लासेस रोज लूंगा, बट नाउ आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू टेक योर क्लासेस ऑन द रेगुलर बेसिस। आप लोगों को पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में डाउन, आई एम गोइंग टू क्वेंच योर क्वेरीज। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इस बार नीट और जेई आप लोगों निकालेंगे और ये जरूर कहेंगे कि हमने युवराज सर से पढ़ा है और युवराज सर के प्लेटफॉर्म से पढ़ा है। आई वांट योर सिलेक्शंस दिस टाइम। फॉर दैट एनी टाइप ऑफ नीड अगर आप लोगों को है तो आप मुझे बता सकते हैं। सेकंड थिंग, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। युवराज सिंह ठाकुर के नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम ऑफिशियल अकाउंट है। मेरा फोटो भी उसके ऊपर डला हुआ है और मेरे फोटो आपको वीडियो के थंबनेल में भी मिल जाते हैं, तो वहां से आप पता कर सकते हैं कि हाँ दिस इज माय चैनल। वहां भी मैं काफी सारी इंस्पायरिंग चीजें जो है वो आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।